मैं अपनी बहन का दर्द समझ सकता हूँ। कन्हैया कुमार से ज्यादा अच्छी कैंडिडेट हो सकती थी। वो कन्हैया कुमार जो आके कह रहे थे कि डूबती हुई, जब ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी डूबती हुई जहाज है, मैं उस जहाज को बचाने आया हूँ। एक मिनट के आज आपको बड़ी हमदर्दी आ रही है रागिनी नायक से कि भाषण देता है जब भी लगता है जुमलों का सरदार बोलता है, उसे और कुछ आता हो ना हो, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं। दिल्ली में तो स्पष्ट है, सातों के सातों ठीक है। हरियाणा बताइए। हरियाणा भी स्पष्ट है, 10 की 10। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। छठे चरण के लिए 25 मई यानी कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी और संबित पात्रा समेत कई दिग्गज चुनावी मुकाबले में देखने को मिलेंगे। इस चरण में देश की राजधानी दिल्ली में भी वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार दिल्ली में मुकाबला बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी इन 7 सीटों पर फिर से जीत का परचम लहरा पाएगी या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एनडीए गठबंधन इस बार 400 पार हो पाएगा या फिर नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से के शर्मा जी हैं और रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आप दिल्ली से आती हैं, दिल्ली की 7 में से कितनी सीटें इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा? 7 की 7 बीजेपी के पास है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने दिल्ली में उसी दिन हार स्वीकार कर ली थी जब 7 में से 6 प्रत्याशी उनको बदलने पड़े। और प्रत्याशियों का बदलना इस बात का मुझे लगता है प्रत्यक्ष प्रमाण था कि 7 के 7 कैंडिडेट्स ने, उनके उम्मीदवार जो कि जनता ने चुनकर सांसद बनाया, उन्होंने एक दिन भी जनता के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर काम नहीं किया। और खास तौर से डॉक्टर हर्षवर्धन का हटना न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय से बल्कि सांसद के रूप में प्रत्याशी के तौर पर भी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है मानक कि कोविड के समय पर दिल्ली ने जो मार झेली, जो मरघट में 24 घंटे लाशें जली, जो एक एक सांस के लिए मोहताज हुए लोग, जनता ने सोच लिया था कि इन लोगों को माफ नहीं करेगी। और जो एकमात्र रिंकिया के पापा बच गए थे, उनकी तो इतनी बुरी हालत है कि वो जो इंटरव्यू देते हैं उसी में फंस जाते हैं। और जैसे मोदी जी ने तो 10 साल में अच्छा ही किया, कोई पत्रकार वार्ता की नहीं, ये महाशय कर रहे हैं और अपने जाल में उलझते जा रहे हैं। अच्छा। कन्हैया कुमार के ऊपर आक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे और आज मुझे लगता है कि पूरा हुजूम जो है दिल्ली नहीं देश से जुड़कर उस सीट पर एकत्रित होकर मनोज तिवारी जी को हराने के लिए लगा है। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका दिल्ली का उत्तर पूर्वी दिल्ली है, जिसमें 10 साल से ये व्यक्ति सांसद रहे। ओके, मतलब 7-0 समझ लेना, नहीं किया। मतलब 7-0 होने वाला है। 7-0 नील बटा सन्नाटा भाजपा के लिए और 7 इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि झाड़ू ने झाड़ू को पकड़ लिया। अच्छा, हाथ है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे। हाथ ने झाड़ू को पकड़ लिया। रागिनी, हाथ ने झाड़ू को पकड़ लिया। पंजाब में क्या होगा? पंजाब में क्या होगा? हाथ ने पंजाब में झाड़ू को पकड़ा या नहीं? पूरा सुन लीजिए। देखिए, दिल्ली में हाथ ने झाड़ू को पकड़ लिया है तो यहाँ से कीचड़ साफ होने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। ओके। और कीचड़ के जाते ही कमल का क्या हाल होगा ये सब देख लेंगे। ओके। पंजाब में परिस्थिति के हिसाब से हम दोनों दल अलग लड़ रहे हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी का वहां भी कोई क्या कहते हैं अकाउंट ही खुलने वाला नहीं है। वहां पे भी शून्य और सिफर रहने वाला है। ठीक है। तो देखिए, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। दिल्ली में भी शून्य भाजपा का और पंजाब में भी शून्य भाजपा का, और दोनों ही प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ रही हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं क्या आपको तो बहुत कुछ बचाना है। मैंने अभी आंकड़े गिनवाए। दिल्ली की 7 बचानी है आपको, हरियाणा की 10 बचानी है, बिहार की 39 बचानी है, यूपी की 64 है, झारखंड की 11 है 14 में से। हो पाएगा? आखिरी 2 चरण बचे हैं अब। के मैं इतना ही केवल कहना चाहता, ये तोता छाप भविष्यवक्ता से, भविष्यवाणी से कुछ नहीं होता है। जमीन धरातल पे आना पड़ता है।
धरातल पे मैं अपनी बहन का दर्द समझ सकता हूँ। कन्हैया कुमार से ज्यादा अच्छी कैंडिडेट हो सकती थी। ओहो लेकिन समस्या बड़ी विकट है। वो कन्हैया कुमार जो आके कह रहे थे कि डूबती हुई, जब ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी डूबती हुई जहाज है, मैं उस जहाज को बचाने आया हूं। गजब बेइज्जती है। और आज वो जो है कैंडिडेट हो गए। वैसे भी कांग्रेस में कुछ बचा नहीं। कांग्रेस में तो यदि मैं आज कहूं, एक मिनट के आज आपको बड़ी हमदर्दी आ रही है रागिनी नायक से। ऐसा तो नहीं 3-4 प्रवक्ता तोड़ने के बाद अब बीजेपी के टारगेट पर अगला नाम रागिनी नायक का है? नहीं, हम किसी को नहीं तोड़ रहे। बहुत से लोग लाइन में हैं, हमें पता है। अच्छा। बहुत से लोग, हम किसी को तोड़ के लाए क्या? अच्छा, लोग अपनी बात कह के आ रहे हैं और केवल प्रवक्ता क्यों टूट रहे हैं, इनके तो नेता भी टूट रहे हैं। वही तो मैं कहने जा रहा था आपसे। हाँ। कि जो लोग राज्यसभा में बच गए हैं, जिनका 5 साल सुरक्षित नजर आ रहा है, वही राज्यसभा में है, वही नेता कांग्रेस में बचे हैं। लोकसभा में कौन बचा है? लोकसभा में कोई, यदि मैं 2-3 नाम बोलूं उसके ज्यादा चौथा नाम नहीं गिना पाएंगे लोकसभा में। सोनिया गांधी थी, वो रिटायर हो गई, वो राज्यसभा में पिछले दरवाजे से चली गई। एक अधीर रंजन चौधरी, आए दिन उनकी हालात आप देख रहे हैं, कब पार्टी से बाहर हो जाए पता नहीं। एक मनीष तिवारी, एक शशि थरूर, इसके बाद कोई नाम गिना सकते हैं? अरे 4 जून तक का इंतजार तो कर लीजिए। आप तो अभी से देखिए कांग्रेस की ये बुरी हालत के उदाहरण देने लगे। 2019 में क्या हालत थी? हाँ। अच्छी हालत थी। इस उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 1 सीट रायबरेली थी, राहुल गांधी भी हार गए। तो कौन सी आप बहुत अच्छी सी स्थिति मानते हैं कांग्रेस की? मैं कह रहा हूं बीजेपी की अग्नि परीक्षा रागिनी, कांग्रेस की भी तो अग्नि परीक्षा होगी, इंडिया गठबंधन की भी तो अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि 115 सीटें वो हैं जहां आपको एनडीए से बहुत सारी सीटें छीननी पड़ेंगी अगर आपको सरकार हटानी है तो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मानक जनता जब मन बना लेती है ना, तो हवा का रुख बदलने में समय नहीं लगता। ऊंट बहुत ही सोच समझकर करवट बदल लेता है और तख्तो ताज पलटने का मौसम भी आ जाता है। ये अग्नि परीक्षा का समय निकल चुका। अब अग्नि परीक्षा के साथ साथ जितनी मर्जी परीक्षाएं दे दें, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इस बार लोकसभा चुनाव में पास होने वाले हैं नहीं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो पार्टी का सर्वोच्च नेता है ना, उसकी भाव भंगिमाओं से, उसके कॉन्फिडेंस से, उसके आचार व्यवहार से, उसके भाषण की शैली से बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि असल में चुनावी समीकरण क्या है और चुनाव के बाद नतीजे किस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। आप मोदी जी की तरफ देखिए और आप राहुल गांधी जी की तरफ देखिए, आपको फर्क मुझे लगता है बहते पानी की तरह आपके लिए और जनता के लिए फर्क साफ हो जाएगा कि भाषण देता है जब भी लगता है जुमलों का सरदार बोलता है, उसे और कुछ आता हो ना हो, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो देखिए पिछले 10 साल से मोदी जी की सत्ता की इमारत झूठ की नींव पर खड़ी रही। छठा चरण आते आते न सिर्फ ये सत्ता की इमारत ढह चुकी है, बल्कि मोदी जी का चुनावी रथ धंस भी चुका है। और मैं इसलिए कह रही हूं कि मोदी जी के झूठ का स्तर ही देख लीजिए। पहले दूसरे चुनाव में शुरू होता है मंगलसूत्र और भैंसिया से, और छठे चरण तक आते आते अब मोदी जी कह रहे हैं बैंक के खाते बंद करा देंगे, इंडिया वाले आ गए तो बिजली गुल करा देंगे, और टोटी में से जल गायब कर देंगे, जल में से टोटी गायब कर देंगे। मतलब कि अब क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, वो मोदी जी को ही समझ नहीं आ रहा। इसलिए अगला मुझे लगता है उनका डायलॉग आने वाला है कि भैया वोट दे दो, इंडिया वाले आ गए तो जिन 2 टेलीप्रॉम्प्टर से देख के बोलता हूं उसमें से एक टेलीप्रॉम्प्टर भी लेकर चले जाएंगे। तो मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कहीं इसलिए तो आप नहीं बचते हैं कि 4 जून को फिर उसके बाद उल्टा हो गया तो फिर आप कैसे हमारे सवालों का सामना करेंगे, इसलिए तो नहीं बचते हैं। बाकी प्रवक्ता तो खुल के कहते हैं आपके, वो तो गिनवाने लगते हैं, हम यहां इतनी जीतेंगे, यहां इतनी जीतेंगे, यहां इतनी जीतेंगे। हम कहां बचते हैं? मैं तो आपके सामने स्पष्टता से पहले दिन से कह रहा हूं कि हम 400 पार करेंगे, एनडीए 400 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। दिल्ली में कितनी जीत रहे हैं बताइए फिर? दिल्ली में तो स्पष्ट है, 7 के 7 7। ठीक है, हरियाणा बताइए। हरियाणा भी स्पष्ट है, 10 की 10। हरियाणा में कौन लड़ रहा है हमारे 10 की 10 बता तो दो आप। ओके 10 की 10। कौन है हरियाणा में लड़ने वाला? ठीक है, बिहार बताइए। बिहार इस बार हम पूरा 40 सीट जीतेंगे। 40 पूरा 40। ओके, यूपी बताइए। उत्तर प्रदेश जैसे आरजेडी का खाता नहीं खुला था, वैसे इस बार भी खाता ओके, यूपी बताइए। यूपी
यूपी में कोई चांस नहीं है। इस बार रायबरेली में खाता नहीं खुलेगा। मतलब 80 के 80 दावा यही है। रायबरेली में भी वो हालात हैं, लोग पूछ रहे हैं अमेठी छोड़ के क्यों ओके, भागे? बंगाल बताइए, बंगाल। आज तक राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, कोई जवाब नहीं दे ओके, पाए। बंगाल और ओडिशा और बता दीजिए। अमेठी का चुनाव क्यों नहीं लड़े? ओके, बंगाल और राहुल ओडिशा। गांधी जवाब नहीं दे पाए, खड़गे नहीं दे पाए, प्रियंका गांधी नहीं दे पाई। आज यदि के यहाँ पर बंगाल और ओडिशा, वो दे दे तो बंगाल और ओडिशा समझ जाएगी। बंगाल और ओडिशा ही बता छोड़ के दीजिए। क्यों भाग के रायबरेली गए? के शर्मा, बंगाल, बंगाल बताइए। अब आपको मैंने बता दिया, आप टोटल जोड़ लीजिए, 400 सीट से हम ज्यादा एनडीए लेकर आएगा। अच्छा, ठीक। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने के शर्मा और रागिनी नायक दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।